हाँ तो भैया हम लोग फिर से हाजिर है एक नई क्लास के साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं भैया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग यानी संकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण की दूसरा पार्ट। ठीक है भैया, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो उसके शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ। कल एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक कमेंट लिखा हुआ था कि हुनर सड़कों पर तमाशा करता है, हुनर सड़कों पर तमाशा करता है लेकिन किस्मत महलों में राज करती है। तो भैया इस लाइन का कितना सही पहलू निकल सकता है और कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, अब इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरी राय माने तो मैं ये कहूँगा कि भैया समय की बात है, जिसका जैसा समय होता है उसका वो वैसा एक्सप्लेन करता है। तो आपको क्या लगता है, सही एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए भैया बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे पार्ट 2। तो देखिए भैया पार्ट 2 में आपको क्या करना है, पार्ट 1 का पहले समझिए। पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने लिगेंड के चार्ज और नेम वगैरह पढ़े थे। अब उसका यूज कैसे करना है तो उसके लिए मैं ये पार्ट बना रहा हूँ जिसमें कि मैंने 3 नियम बनाए हैं। इसके 3 बेसिक रूल है भैया, जिसका नाम मैंने रखा है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है, इसको मैंने एनालिसिस करके अपने आप खुद बनाया है भैया आसान करने के लिए। तो देखिए समझिए इसको, उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम समझ में आएगा, गौंच के समझ में आएगा मैडम जी। बस अच्छे से पढ़िए। देखिए भैया, तो सबसे पहला नियम आइए इसको समझते हैं, लूप से समझते हैं भैया। कैसे समझते हैं, आओ तो ना डपा डप समझते हैं भैया। ठीक, तो पहला नियम देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। पहला नियम क्या है भैया, इन कॉम्प्लेक्स यानी जो भी आपको संकुल दिया जाएगा, ब्रेक राइट एंड लेफ्ट साइड, आपको उसे दो साइड में तोड़ना है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, और ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज लाना है किस पर, लेफ्ट साइड पर, और नेगेटिव चार्ज लाना है राइट साइड पर। ये आप काम आपको करना है। ठीक है, हमेशा क्या करना है भैया, अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाए, अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाए तो आप उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, इधर लेफ्ट साइड तोड़ेंगे, इधर राइट साइड तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा केसी, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने केसी, तो बताइए कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। तो देखिए बायोलॉजी के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो राइट ये होता है, राइट ये होता है, इस साइड होता है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन सब के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये साइड आपका क्या होता है, लेफ्ट होता है भैया। लेफ्ट क्यों लेफ्ट होता है, क्योंकि भैया देखिए अगर मैं ऐसे पढ़ रहा हूं तो मेरा ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, मैं ऐसे लिखता रहूंगा भैया, तो हम ऐसे ऐसे ना पढ़ेंगे भैया, ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे पढ़ते रहेंगे। लेकिन बायोलॉजी में ऐसे पिछवा से थोड़े देखेंगे भैया, हमारा हृदय देखिए, हृदय तो हम ऐसे दिखाएंगे ना, ले भैया यहाँ चीर देख, अभिषेक सर का यहाँ पे हृदय है, इसको निकालो लब से देखो। ठीक है, तो ऐसे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे केमिस्ट्री के हिसाब से ये लेफ्ट है, तो आप ये लेफ्ट समझेंगे और इधर वाला जो है वो राइट समझेंगे। ठीक, तो अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाए तो आपको पहले यही करना है, जो लेफ्ट साइड में होगा उसे पॉजिटिव में तोड़ना है और जो राइट साइड में होगा उसे निगेटिव में तोड़ना है। ये काम आपको करना है, ये पहला नियम है भैया, एकदम बेसिक सा नियम है। तो देखिए इसी के हिसाब से मैं कुछ आयंस के बारे में आपको बता देता हूँ, इस पे बोर्ड पे भी जो है कि सवाल पूछे गए, हो सकता है कि भैया ये आ जाए। तो देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ K4FeCN6, ठीक है, ये पहले पार्ट का एग्जांपल है, इसको लेके समझा दे रहे हैं। लैब में ये केमिकल रखा होता है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है इसको चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इसका जो नॉर्मल नेम होता है वो होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, आप इसको जाके देख सकते हैं, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का होता है, कलर नहीं पता लेकिन हाँ होता है, इसका नाम यही है। चलिए तो देखिए भैया, तो ये मान लीजिए कंपाउंड आपको दे दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो अब आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो देखिए ये जो बड़का ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, इस बड़का ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो भैया ये नहीं टूटता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ Fe लिखा है, CN6 लिखा है, यानी CN 6 बार लिखा हुआ है, तो भैया ये कभी भी अलग से नहीं निकलेगा भैया हमको माइनस चार्ज बनाना है प्लस, नहीं निकलेगा, समझ गए। ठीक है, ये अलग से नहीं निकलेगा, ये पूरा का पूरा बक्सा एक साथ कूद जाता है निकल के। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भैया अगर इनको उठाए किसी सोल्यूशन में डाल दे तो क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि इसके अंदर जितने भी एटम्स लिखे गए, जितने भी परमाणु लिखे गए वो अलग से कभी भी नहीं निकलते। अगर एक बार ये बक्सा बन गया तो ये पूरा का पूरा बक्सा एक साथ अलग होगा चार्ज के रूप में, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख निकल जाएगी मैडम जी, लेकिन ये बक्सा अलग नहीं होगा, ये बक्सा एक साथ अलग होगा मैडम जी, आप भी ध्यान रखिएगा, मैं भी ये ध्यान रखूंगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए आपको पूछ दिया जाए कि अगर इस कंपाउंड को उठा के किसी सोल्यूशन में डाल दे, जनरली पानी में लोग डलवाते हैं, पानी ना पानी, पानी ना पानी, ला पानी ना पानी, ला ध्यान रखिए आप, जी ठीक है, यहाँ देखिए। तो भैया अगर इसको पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, कितने आयंस निकलेंगे आपको पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे भैया, जो बाहरे बाहर लिखा है उसको पूरा काउंट करना है। बाहरे बाहर देखिए 4 ठो लिखा है, तो 4 ठो इसका काउंट हो गया, प्लस
इसके अंदर का एक भी काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का एक भी अपने से अलग नहीं होता, ये पूरा का पूरा बक्सा भी एक साथ अलग हो जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा बक्सा एक साथ अलग होता है, तो आप इसको एक ही आयन मानेंगे। तो 4 इसका हो गया और प्लस 1 इसका, तो बताइए टोटल आयन कितने हो गए? 5। ठीक है, इसके टोटल आयन कितने हो गए भैया? 5। 5 आयन इसके हो गए। तो अगर इसको आप किसी सोल्यूशन में डालेंगे तो इसमें 5 आयन निकलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, उसी तरह से देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ Cr, ठीक है, H2O का होल 6, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Cl3। ठीक है, ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है। आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि अगर इसको उठा किसी सोल्यूशन में डाल दें तो इसमें से कितने आयन्स निकलेंगे। ठीक है, आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें लेफ्ट और राइट साइड कैसे देखेंगे भैया? तो देखिए ये पूरा का पूरा डब्बा हो गया आपका क्या, ये लेफ्ट हो गया, ये पूरा का पूरा आपका डब्बा लेफ्ट हो गया, और ये इधर वाला क्या हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लेफ्ट और राइट कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। और लेफ्ट वाले पे हमेशा कौन सा चार्ज मानना है भैया? पॉजिटिव चार्ज मानना है। और राइट वाले पे हमेशा कौन सा मानना है भैया? नेगेटिव चार्ज मानना है। इस तरह से आपको देखना है। तो चलिए इसको बताइएगा कमेंट में कितने आयन इसमें से निकलेंगे। हो गया भैया पहला नियम संपन्न। अच्छा है, पहला नियम संपन्न हुआ। अच्छा है, आइए भैया देखते हैं दूसरा नियम। आओ टोना टोना मैं तेरी डाक आओ टोना कर दूंगा। देखो भाई, यहाँ देखो। हाँ, तो दूसरा नियम आइए भैया समझते हैं। सेकंड नियम, दूसरा नियम क्या कहता है भैया? अब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में तो तोड़ लिया, तो दूसरा नियम क्या कहता है? ऑलवेज नेमिंग, ऑलवेज नेमिंग, ठीक है, हमेशा नामकरण करना है किसका? ऑलवेज नेमिंग पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव साइड लिख दे रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट चार्ज नहीं तोड़ना है, बस पॉजिटिव नेगेटिव लगा के छोड़ देना है, तो हम साइड लिख दे रहे हैं। तो भैया आपने जब पॉजिटिव और नेगेटिव तोड़ लिया है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखना है। ठीक है भैया, किसका नाम लिखना है? जो आपने पॉजिटिव साइड तोड़ा है सबसे पहले उसका नाम लिखना है। तो ये आपको काम करना है। अब भैया देखिए, इसका नाम करते वक्त आपको दो केस मिल सकता है पॉजिटिव साइड में। या तो हो सकता है कि पॉजिटिव साइड में कोई नॉर्मल एटम आ जाए, ठीक है, नॉर्मल एटम, कुछ सामान्य परमाणु आ जाए, जैसे सोडियम आ जाए, ठीक है, पोटेशियम आ जाए, एक्सेट्रा, ठीक है, इत्यादि। तो इसमें नॉर्मल एटम अगर आ गए तब कैसे नामकरण करेंगे? और दूसरा केस हो सकता है कि भैया बक्सा वाला कंपाउंड अगर पॉजिटिव में टूटा है तब इसका कैसे नाम करेंगे। तो देखिए इसमें कैसे करना है इसको समझिए। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव वाले में कोई नॉर्मल एटम आया, या तो सोडियम आया या तो पोटेशियम आया, तो आप इसका नाम भी नॉर्मल लिखेंगे। जैसे इसका नाम सोडियम होता है तो सोडियम ही लिखेंगे, इसका नाम पोटेशियम होता है तो पोटेशियम ही लिखेंगे। और कौन कौन से नाम होते हैं भैया, तो इसको पार्ट 1 में मैंने बता दिया, आप वहां जाके देख सकते हैं। अरे माइकवा जिंदा है ना भाई? हाँ माइकवा जिंदा। अरे भाई डर लगता है कभी कभी। ठीक है, यहाँ देखिए, तो इसका नाम आप नॉर्मल लिखेंगे। अच्छा, दूसरा चीज, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आया, डब्बा वाला, बक्सा वाला कोई आया, पॉजिटिव पार्ट में अगर टूटा, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसमें नाम लिखने का तरीका क्या है भैया? इसमें फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, अरे भाई, ठीक है, फर्स्ट नेम लिगेंड्स, ठीक है, पहले आपको लिगेंड्स का नाम लिखना है विद देयर नंबर्स, विथ देयर नंबर्स, ठीक है, विद देयर नंबर्स। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स मिला डब्बा वाला, जो डब्बा के अंदर लिखा है, तो उसमें सबसे पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है और उनके नंबर के साथ, वो कितने नंबर में लगे हैं। जैसे 2 बार लगे हैं तो डाई लगा देते हैं, 3 बार लगे हैं तो ट्राई लगा देते हैं, 4 बार लगे तो टेट्रा लगा देते हैं। ये सब होता है ना, तो बस इसी को आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका साइनाइड आ गया 4 बार, तो आप लिखेंगे टेट्रा साइनो। और साइनो का नाम मैंने पीछे बताया कि भैया जब लिगेंड का नाम यूज करेंगे तो साइनो यूज करेंगे, और नॉर्मल नाम यूज करेंगे तो साइनाइड यूज करेंगे। ठीक है, तो लिगेंड का नाम यहाँ यूज करना है। तो भैया उनके नंबर के साथ आपको लिखना है। उसके बाद प्लस, जब आप ये कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? अब आपको सीएमए का नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। पहला ये करना है, पहले लिगेंड का नाम लिखना है उनके नंबर के साथ, ठीक है, जितने नंबर में रहेंगे उसके साथ। उसके बाद सीएमए का नाम लिखना है, और उसके बाद सीएमए का जैसे ही नाम लिख लेंगे, ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करेंगे, ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा के। ठीक है, ये कितने ऑक्सीकरण संख्या में आता है इसको आप मेंशन करेंगे। अब ये कैसे निकाला जाता है इसको मैं सिखा दूंगा अभी आगे आने वाले क्लास में। ठीक है, अभी 3 नियम समझिए। तो भैया ये दूसरा नियम हो गया आपका। दूसरा नियम फिर से एक्सप्लेन कर देने भैया।
सबसे पहले पहला देखिए, पहला नियम क्या है, सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को तोड़िए। अब दूसरा नियम देखिए, पॉजिटिव चार्ज में जो भी टूटा है उसका नाम पहले लिखना है। तो अब दो केस हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज में कोई नॉर्मल एटम आ जाए, या तो पॉजिटिव चार्ज में कोई डब्बा वाला आ जाए। तो नॉर्मल एटम अगर आया तो उसका नाम भी नॉर्मल लिखना है। इसमें टेट्रा ट्राई नहीं कि सर जी हमारा ना ये सोडियम 3 बार लिखा हुआ है सर जी, तो इसको हम ट्राई सोडियम लिखेंगे, मारेंगे मुंह बिलौटा बन जाओगे। यहाँ पे कुछ नंबर वंबर नहीं करना, इसमें करना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है बस वही ध्यान दो, इसमें नंबर फंबर का कोई काम नहीं है। इसको नॉर्मल मतलब नॉर्मल, एकदम नॉर्मल लुल, एकदम सिंपल लिखना है। सोडियम को सोडियम, पोटेशियम को पोटेशियम, कैल्शियम को कैल्शियम, इतने लिखना है बस, खत्म। इसमें कुछ कोचा काची नहीं, सर जी हम कोचेंगे, नहीं कोचना है, ठीक है, नहीं कोचना है मैडम जी, सिंपल लिखना है, ठीक। अच्छा, अब इस वाले केस में अगर कोई कॉम्प्लेक्स आया, डब्बा वाला आया, तो उसमें सबसे पहला नाम लिगेंड का लिखेंगे, उसके नंबर के साथ लिखेंगे, कितने नंबर में लगा है, हेक्सा साइनो, टेट्रा साइनो, ट्राई क्लोरो, ट्राई ब्रोमो, ऐसे नंबर के साथ लिखेंगे। उसके बाद सीएमए का नाम लिखेंगे, और सीएमए का नाम लिखने के बाद उसमें ऑक्सीडेशन नंबर उसका मेंशन कर देंगे। अच्छा, एक चीज और बता दे रहे हैं, लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। जैसे एबीसीडी आप पढ़े हैं ना, तो जो लिगेंड का नाम एबीसीडी में पहले पढ़े उसको पहले लिखना है। जैसे मान लीजिए एक साइनो है, एक ब्रोमो है, तो साइनो का सी पहले आता है अल्फाबेट में कि ब्रोमो का बी पहले आता है, तो आप कहेंगे सर ए बी, पहले बी आता है फिर सी आता है, तो पहले ब्रोमो लिखेंगे फिर सी वाला साइनो लिखेंगे। इस तरह से आपको करना है। चलिए, उम्मीद है आपको याद रहेगा, ठीक। ये दूसरा नियम हो गया भैया। अब देखिए तीसरा नियम, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा नियम का तीसरा नियम, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक। यहीं पे लिखना है तीसरा नियम, इसको हल्का सा हटा दे रहे हैं ठीक। अब देखिए तीसरा नियम, देखिए भैया तीसरा नियम क्या करना है, पॉजिटिव साइड वाला का नाम तो लिख लिए, अब निगेटिव साइड वाला नाम लिखिए, ठीक है। अब निगेटिव साइड वाला नाम, नेमिंग ऑफ, भैया दोनों नमवा करेंगे तब भी ना बनेगा, नेमिंग निगेटिव साइड, ठीक है। अब निगेटिव साइड का नाम लिखना है। तो भैया देखिए निगेटिव साइड के भी दो केस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं भैया, दो केस बन सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर निगेटिव में अगर टूटा तो एक तो नॉर्मल आ सकता है, नॉर्मल एटम, ठीक है, नॉर्मल एटम इसमें भी आ सकता है। नॉर्मल एटम जैसे कौन, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब नॉर्मल एटम आ सकते हैं इसमें निगेटिव चार्ज वाले में, क्योंकि इनका चार्ज निगेटिव होता है। अच्छा, अब इसमें कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है निगेटिव में, ठीक है। कोई अगर कॉम्प्लेक्स डिब्बा वाला कोई कंपाउंड है तो वो भी निगेटिव में आ सकता है, ठीक। सही। तो अगर नॉर्मल एटम अगर आया नेगेटिव में तो इसका नाम भी नॉर्मल लिखना है, कोई ट्राई, कोई टेट्रा, कोई डाई, ये सब कुछ नहीं लगाना है भैया, ठीक है। ये सब कुछ नहीं लगाना है, नॉर्मल नाम लिखना है। ये क्लोरीन, देखिए क्लोरीन नाम इसका एटॉमिक फॉर्म होता है, लेकिन अगर ये चार्ज फॉर्म में होता है तो इसका नाम क्लोराइड हो जाता है। Br का क्या होता है भैया, ब्रोमाइड हो जाता है। उसी तरह से आयोडीन, आयोडीन का क्या होता है, आयोडाइड हो जाता है। और ये F फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोराइड हो जाता है। तो आपको ये सब नॉर्मल नाम ही यूज करना है, लिगेंड वाला नाम यूज मत करिएगा, क्लोरो ब्रोमो ये सब यूज मत करिएगा, वो इसमें यूज करना है, ठीक है। लिगेंड वाला जब भी नाम यूज करेंगे इसके अंदर यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि भैया लिगेंड कहाँ होते हैं, मैंने बताया था कोऑर्डिनेटेड फैमिली के अंदर सीएमए के साथ बॉन्ड बनाते हुए लिगेंड होते हैं, तो आपको वहां यूज करना है। अच्छा, तो नॉर्मल एटम में आपको नॉर्मल नाम यूज करना है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, सल्फाइट, नाइट्रेट, ये सब यूज करना है। अच्छा, अगर ये निगेटिव में टूटा तो अब कैसे करेंगे, देखिए ये कॉम्प्लेक्स वाला अगर निगेटिव में होगा वही चीज करना है आपको, सेम टू सेम जैसे आप पॉजिटिव में कर रहे थे। फर्स्ट आपको नेम करना है किसका, फर्स्ट नेम लिगेंड, पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है, ठीक है। लेकिन लिगेंड का नाम इसमें कैसे लिखेंगे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, एबीसीडी में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, ठीक, और नंबर के साथ लिखेंगे, विथ नंबर, कितने नंबर में लगे हैं ये सब नंबर के साथ लिखेंगे भैया। इन सब नॉर्मल में नहीं करना है, नंबर नंबर उसमें करना है, ठीक। तो विथ नंबर लिखेंगे, प्लस आप क्या लिखेंगे, सीएमए का नाम लिखेंगे, सीएमए का नाम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जब भी आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, तो मैंने बताया था ना सीएमए कहाँ होता है, बड़े वाले बक्से के हमेशा इस साइड लगा होता है, लेफ्ट साइड, तो वही सीएमए होता है। वो एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, टीन कुछ भी हो सकता है। तो पॉजिटिव वाले का अगर नाम लिख रहे हैं सीएमए में तब तो नॉर्मल लिखेंगे, जिंक है तो जिंक लिखेंगे, आयरन है तो आयरन लिखेंगे, वही लिखेंगे। लेकिन अगर निगेटिव में सीएमए का नाम लिख रहे हैं तो सीएमए का जो भी नाम है उसको लिखकर उसके आगे 8 लगा देना है। इसमें क्या जोड़ देना है भैया, ATE, 8 जोड़ देना है, 8 लगा देना है, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है।
ठीक है, वो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे छोटे ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर में लिखते हैं। ठीक है, रोमन नंबर आप जानते हैं ना, ऐसे बनाते हैं 1 2, ये सब रोमन नंबर में है, तो रोमन नंबर में लिखना है। इसमें भी रोमन नंबर में लिखना है और पॉजिटिव वाले में भी रोमन नंबर में लिखना है। इसको ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे होगा इसको मैं बताऊंगा। अच्छा, अब ये 8 वाला नाम जरा देख लीजिए, इसको जरा मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ 8 वाले नाम मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कैसे करना। तो भैया तीसरा नियम आपको समझ में आ गया। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, निगेटिव साइड अगर टूटा तो 2 साइड में टूट सकता है, एक नॉर्मल टूट सकता है, एक ऐसे बक्सा में टूट सकता है। तो अगर नॉर्मल टूटा तो उसका नॉर्मल नाम ही लिखेंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड ऐसे करके। और अगर निगेटिव साइड में टूटा तो पहले लिगेंड का नाम लिखना है, उनके नंबर के साथ लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद CMA लिखना है, लेकिन उसके नाम क्या क्या लगा देना भैया, ATE 8 लगा देना है। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। इस तरह से आपको करना है। अब भैया देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए जिंक, जिंक ये नाम कब यूज करेंगे जब ये पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन अगर ये निगेटिव में आया तो इसके क्या लगा देंगे भैया, ATE, इसका नाम हो जाएगा जिंकेट। ठीक, उसी तरह आयरन, ठीक है, आयरन, आयरन ये होता है आयरन, ये नॉर्मल नाम यूज करेंगे जब ये पॉजिटिव में टूटेगा, लेकिन अगर ये निगेटिव में टूटेगा तो इसका क्या लगा देंगे भैया, 8 लगा देंगे। तो भैया आयरनेट इसका नाम नहीं होता है, इसका नाम हो जाता है फेरेट। ठीक है भैया, क्या हो जाता है, फेरेट हो जाता है। इसी तरह कुछ नाम और मैं बता दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिए आप। ये जिंकेट हो गया, ये फेरेट हो गया, ये सब मैं क्या बता रहा हूँ, निगेटिव CMA का नाम बता रहा हूँ। निगेटिव में अगर टूटा तो CMA का नाम कैसे लिखेंगे। जिंकेट हो गया, फेरेट हो गया, तो पार्ट 1 भैया देख के अच्छे से आइए और लिख लीजिए। एक हो गया ऑरेट, ठीक है, ए औरत, औरत नहीं भैया, ऑरेट, ये गोल्ड का नाम है। ठीक, ऑरेट हो गया। और लिख लीजिए निकलेट, निकिलेट, निकिल, निकिल नॉर्मल नाम होता है, उसके आगे 8 लगा देंगे, निकलेट हो गया। अर्जनटेट, अर्जनटेट, अर्जनटेट सिल्वर को बोलते हैं, सिल्वर नॉर्मल नाम होता है, और अगर नेगेटिव में CMA आया है तो उसको अर्जनटेट बोलेंगे। और कौन सा लिखा है भैया, कॉपरेट तो नहीं लिख सकते, कॉपरेट क्यों लिखे, कोऑपरेट हो जाएगा। अच्छा, जिंक हो गया, फेरेट हो गया, ऑरेट हो गया, निकलेट हो गया। हाँ, प्लेटिनेट, ठीक है, प्लेटिनेट, आपको नाम समझ में आ गया बाबू। ठीक है, प्लेटिनेट, प्लेटिनम नॉर्मल नाम है, प्लेटिनेट निगेटिव CMA का नाम हो जाएगा। अच्छा, और किसका लिखवा दे भैया, स्टेनेट हो जाएगा, स्टेनेट की जरूरत नहीं है। चलिए भैया बस इतना नाम इसको ध्यान रखिए आप। कट हुआ 1 2 3 4 5 6 6 नाम आप ध्यान रखिए, ऐसे निगेटिव नाम में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सब कैसे नाम है भैया, ये सब है आपका निगेटिव CMA। ठीक है, ये आपका CMA कैसा है भैया, निगेटिव चार्ज में जब ये टूटेगा तब ये सब नाम इसका यूज करेंगे। तो भैया चलिए, तो आपका ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नियम जो है वो संपन्न होता है। अब इसका नाम कैसे करना है उसको तीसरे पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक इसको अच्छे से गोंच के एकदम रीडिंग लगा लीजिए, ताकि वहां जब अच्छे से बताएं तो आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि हाँ कैसे IUPAC नेम करना है। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं भैया। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है पहले पॉजिटिव में और निगेटिव में तोड़ना है, लेफ्ट साइड को हमेशा पॉजिटिव में तोड़ना है और राइट साइड को हमेशा निगेटिव में तोड़ना है। ठीक, अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है भैया, पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखना है, पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखना है। और उसमें भी 2 केस बन सकता है, एक नॉर्मल एटम बन सकता है, एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बन सकता है, डब्बा वाला। तो जो नॉर्मल एटम है उसका नाम तो नॉर्मली लिखेंगे, जैसे नॉर्मल होता है सोडियम पोटेशियम, इस तरह से, कोई ट्राई डाई ये सब नहीं लगाना है। और जब बक्से वाले का नाम लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और उसके नंबर के साथ लिखेंगे। उसके बाद CMA का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, बस ये हो गया। तीसरा नियम क्या कहता है भैया, अब निगेटिव वाले का नाम लिखेंगे, पॉजिटिव का हो गया, अब निगेटिव का लिखेंगे। तो निगेटिव में भी 2 केस बन सकता है, एक तो नॉर्मल आ सकता है एटम और एक डिब्बा वाला आ सकता है। तो नॉर्मल अगर आया तो उसका नॉर्मल ही नाम लिखेंगे, कोई ड्राई फ्राई ये सब नहीं लगाना है। और अगर डिब्बा वाला आया तो डिब्बा वाले में भी वही सेम चीज करेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, उसके नंबर के साथ लिखेंगे, उसके बाद CMA का लिखेंगे। बस इसमें चेंज क्या कर देंगे भैया, उसके नाम के आगे ATE 8 लगा देंगे क्योंकि वो नेगेटिव CMA है, और उसके बाद उसका रोमन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो इस तरह से भैया आपका 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नियम समाप्त होता है। तो बेड़ो, उम्मीद करता हूँ तेरे को समझ में आया बेड़ो। चल मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में बेड़ो। तो भैया इसको आप अच्छे से देखिए और नेक्स्ट क्लास में इसको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको करना है IUPAC नेमिंग लेफ्ट और राइट साइड तोड़ तोड़ के। तो वो जो मैंने सवाल पूछा था कमेंट में उसको जरूर बताइएगा। चले बेड़ो, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सभी को शुभ रात्रि, बाय, टाटा।